तो ये देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों ये है नहर, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो पूरी जा रही है यहाँ पर खेतों की तरफ जा रही है पूरी। ये देखिए यहाँ तो जो माधव सिंह भंडारी मलेथा गांव के मूल निवासी थे और वो 17वीं सदी के एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष थे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। मैं राजनाथ फ्रॉम पौड़ी, स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में और मेरी पौड़ी की इन खूबसूरत वादियों में। तो दोस्तों आज मैं श्रीनगर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर मलेथा वाली रोड पे आया हूँ, जहाँ से ये देहरादून वाली रोड भी है। और मलेथा के आगे जो मेन मार्केट जहाँ से टिहरी कट जाती है रोड, वहाँ पर एक जंक्शन है। तो उसके नीचे भी एक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बन रहा है, वहाँ पर टनल बन रहा है। तो मैं वहाँ पर ही बताऊँगा। तो सबसे पहले मलेथा के बारे में बताता हूँ, जहाँ पर कि माधव सिंह भंडारी का नाम गढ़वाल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की की बलि यहाँ पर दी थी नहर में। जब पानी की नहर यहाँ पर आ रही थी, तो मैं दिखाता हूँ मलेथा वाली जगह। काफ़ी जब पुराने लोग यहाँ पर खेती करते रहे होंगे, यहाँ पर साग सब्जी उगाते रहे होंगे। तो आज दोस्तों यहाँ पर जब रेलवे का काम चल रहा है, पूरा यहाँ पर जो है कि पूरे रेलवे का काम चल रहा है, खेतियाँ पूरी ऐसी बर्बाद हो गई हैं। तो आप दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर मलेथा का ये गाँव है। तो ये देखिए दोस्तों ये मलेथा वाला गांव है पूरा, ये मलेथा का। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कंक्रीट बजरी यहाँ पर काम चल ही रहा है। देखिए यहाँ पर ये रेलवे का प्रोजेक्ट तैयार चल ही रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए सामने पहाड़ी, ये तो इसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर कितने भरे भरे यहाँ पर चौड़े चौड़े खेत हैं। तो यहाँ पर मलेथा का एक गेट है यहाँ पर, तो उस गेट से मैं अंदर जाऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले गेट। तो ये देखिए दोस्तों ये है नीचे रास्ता, जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये पूरे खच्चर यहाँ पर रेत बजरी लाते हैं ये रोड। ये देखिए यहाँ पर। तो अभी दिखाता हूँ आगे का, जो उनके खेत थे मलेथा के, कितने बड़े बड़े बागान थे यहाँ पर, कितने बड़े खेत खलिहान थे यहाँ पर। आज सब यहाँ पर रेलवे का आप देख सकते हैं। ये पीले, ये जो नीले नीले कलर के देखिए यहाँ पर 3 साइड लगा रखे हैं। तो इनका प्रोजेक्ट काफ़ी तगड़ा चल रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं आगे आगे चलता हूँ। तो सबसे पहले नहर भी दिखाता हूँ यहाँ पर, जो मलेथा की नहर है। वैसे देखिए भी दिखाता हूँ कि जिस नहर के लिए उन्होंने अपनी माधव सिंह भंडारी ने, जो जाने माने इस मलेथा के थे, जिन्होंने यहाँ पर अपनी लड़के की बलि दी। और नहर भी दिखाता हूँ कि इस नहरों में पहले कैसे पानी आता था। आज की डेट में पूरी नहरें यहाँ पर सूख रखी हैं। और जो आप खेत खलिहान देख सकते हैं, जहाँ पर लोग सब्जी अपने खेती बाड़ी करते थे, तो आज पूरे खेत बंजर पड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रेलवे का काम चल रहा है। तो मैंने जाना इससे आगे, तो आगे भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको नहर। देखिए दोस्तों ये है नहर, ये देखिए। तो कभी इस ज़माने में कहीं पानी आया करता होगा, आज पूरी सूखी पड़ी है यहाँ पर। ये देखिए ये पूरी, ये देखिए। तो अभी मैं नहर के साथ जा रहा हूँ यहाँ पर। तो माधव सिंह भंडारी बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने इस नहर को पानी के लिए अपनी खुद की लड़के की बलि चढ़ा दी। बहुत बड़ी बात है। तो देखिए दोस्तों ये है नहर, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो पूरी जा रही है यहाँ पर खेतों की तरफ जा रही है पूरी। ये देखिए यहाँ पर ये, और आगे जो आप देख रहे हैं टीन सेट, ये रेलवे विभाग ने जो यहाँ पर अपने पूरा यहाँ पर अपना रेलवे स्टेशन बना रहा है एक छोटा सा। और जो ये रेल आएगी तो ये हरिद्वार कर्णप्रयाग से होते हुए यहाँ पर एक छोटा सा स्टेशन बनेगा यहाँ पर। था गांव के जहाँ पर खेत हैं, तो उन खेतों के बीच में आ गया हूँ, जहाँ पर कि बड़े बड़े खेत हैं और यहाँ पर तार बाड़ और 3 सेट से पूरे कवर किए गए हैं। और रेलवे का काम बड़ा जोरों शोर पे चल रहा है यहाँ पर। तो सोचता हूँ मैं कि पहले यहाँ पर किस तरह की खेती रहती होगी और लोग कितनी मेहनत से यहाँ पर खेती साग सब्जी यहाँ पर करते थे। तो आज रेलवे से आने से तो फ़ायदा हुआ, लेकिन गांव वालों का काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी ज़मीनी चली गई। उनको उतना भुगतान हुआ नहीं हुआ ये तो वही जाने। लेकिन रेलवे ने यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दिए यहाँ पर। तो रेलवे के बाद में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ का ये जो मलेथा का पूरा जो यहाँ पर शेर है उनके, तो दिखाता हूँ मैं किस तरह यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सामने देखिए यहाँ पर
ये रेलवे का काम भी चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला, ये तो यहाँ पर भी स्टेशन बन रहा है यहाँ पर छोटा सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर एक आंटी जी भी खेत में काम कर रही है। देखिए यहाँ पर ये, तो यहाँ पर उन्होंने साग सब्जी बो रखी है यहाँ पर। तो कुछ लोगों को तो भुगतान मिल चुका है यहाँ पर। मैंने किसी भैया को पूछा था यहाँ के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने बड़े बड़े खेत हैं, कितनी मेहनत से लोग पहले यहाँ पर खेत अपनी खेती करते थे, बाड़ी करते थे। आज ये खेत पूरी बंजर, लगभग अब बंजर ही समझो। जब यहाँ पर स्टेशन बन जाएगा, जितने भी इन्होंने ये यहाँ पर ये पार्टीशन कर गए नीले नीले, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 साइड से, तो इतना पूरा कैप्चर हो जाएगा। आप सामने देखें यहाँ पर देखो कितनी बड़ी ढेर यहाँ पर मलबे की है। ये देखिए आप देख सकते हैं। और मेरे बाएं देखिए यहाँ पर देखो कितनी राई सब्जी जैसी यहाँ पर हो रखी है। ऊपर जो रोड जहाँ से मैं डाउन आया अभी, तो यहाँ मेन हाईवे रोड है जो देहरादून को जाती है और सामने के लिए निकल जाती है आपकी श्रीनगर के लिए। तो आप देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है मलिथा। मैंने सुना ही सुना था, तो आज मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर फिज़िकली यहाँ पर आया तो मुझे भी देख के बहुत अफसोस हुआ। देख के काफ़ी अफसोस हो रहा है दोस्तों कि जब कोई भी अपना यहाँ पर खेती बाड़ी करते रहो, जिनका गुजारा बसारा अपने खेती बाड़ी से करते रहे होंगे, जिनके घर में कोई नौकरी वाला हो ना हो, तो आज उनके खेत चले गए हैं। भले उनको रेलवे विभाग ने पेमेंट भी कर दिया होगा या किसी को नहीं भी किया होगा अभी, तो ये तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन तो काफ़ी दुख होता है जब अपनी खुद की ज़मीन चली जाती है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट पे ज़मीन लेना एक बहुत बड़ी बात है। कि आप ज़मीन इतनी महंगी हो रखी है, जब आप शहरों में चले जाओ तो मतलब शहरों में चले जाओ तो काफ़ी ज़मीनें महंगी हैं। तो आज देखो कितने समतल, पूरे समतल आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैंने देखिए कितने बड़े बड़े समतल हैं, तो कितने बड़े सेरे, कितनी साग सब्जी होती रही होगी यहाँ पर। मैंने कभी सुना था, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर अभी ये रेल में वहाँ पर जाऊँगा जहाँ पर माधव सिंह भंडारी की मूर्ति बनी हुई है और वहाँ पर उनका एक गेट सा बना हुआ है। तो भैया ने कहा, तो मैं अभी कोशिश करूँगा वहाँ पर जाने की। तो वहाँ पर जहाँ पर से बड़ी बकरे की बलि पहले बलि चढ़ाई जाती है, आज भी वहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। तो यहाँ के जो गांव के जो मुझे कुछ लोग मिले थे, उनसे मैंने पूछा यहाँ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आज भी वहाँ पर बकरे की बलि चढ़ती है। तो मैं माधव सिंह के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने अपनी लड़के की बलि क्यों दी थी, और उस जगह पर जाता हूँ पहले। तो चलते हैं दोस्तों उस जगह पर। ठीक है दोस्तों, मैं रोड पे तो चलते हैं आगे। तो मैंने चलना आगे दोस्तों, मैं मलिथा के पास आ गया हूँ। यहाँ से मुझे दूसरे रूट, टिहरी वाले रूट पर पकड़ना है, जहाँ पर कि माधव सिंह भंडारी का मूर्ति और सुरंग बनी, जहाँ से वो पानी की नहर आती है, जहाँ पर अभी भी बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। दूसरा दोस्तों, मैं मलिथा के उस स्थान के वहाँ पर जगह खड़ा हूँ जहाँ पर कि रेलवे स्टेशन बना, जो कि ऋषिकेश और कर्णपाग होते हुए यहाँ पर एक स्टॉप बनेगा और इसके बाद से चौरास बनेगा। तो दिखाता हूँ, यहाँ पर एक टनल बन है। मैं टनल के ऊपर कुछ कहानी बताऊँगा कि यहाँ पर जो सुन के हमें भी काफ़ी बुरा लगा। तो पहले दिखाता हूँ यहाँ का कि कितना बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये है मलिथा का रेलवे स्टेशन। ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर काम बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है यहाँ पर। देखिए पूरा, और जिस तरफ मेरे तरफ ये आ रहे हैं यहाँ पर बन रही टनल। तो टनल के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कुछ। ये देखिए तो कितना बड़ा एरिया यहाँ पर देखिए मलिथा का। जिन खेतों में मैं गया था तो वो खेत ये सामने है, ये देखिए। तो अभी मैं काफ़ी डोमिनेट हाइट पर आया हूँ जहाँ से थोड़ा दिखे, लेकिन बीच में पेड़ आ रहे हैं। तो एक खेत हैं और ये देखिए यहाँ पर खूबसूरती देखिए। तो मैंने जाना दोस्तों अभी जहाँ पर माधव सिंह भंडारी जी का है, ये सामने ये दूसरा रोड पे है। तो काफ़ी यहाँ से भी अभी 2 किलोमीटर तय करनी मैंने वहाँ जाना है। तो आपने देखा होगा कि उत्तरकाशी में जो टनल आगे से और पीछे से काम करते करते वहाँ पर अचानक 2 जगह से टूट गए, और जो हमारे मज़दूर थे, जो बेचारे झारखंड के, बिहार के, गढ़वाल के भी थे कुछ, और काफ़ी दूर दूर के मज़दूर थे, तो अचानक वहाँ फंस गए और आज उनको 10 दिन से ऊपर हो गया। तो काफ़ी टीम भी बड़े ज़ोरों शोर पे उनको निकालने की कोशिश कर रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर जितने भी यहाँ पर टनल बने हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, तो मैं इनकी गारंटी तो ये नहीं दे सकता कि वो दोबारा टूटें ना टूटें, लेकिन जैसे पहाड़ों पर क्या होती है, ज़मीन धंसने वाली ज़्यादा होती है। तो सुरंग तो बन रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैसे सरकार भी पूरी यहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए कुछ न कुछ, जब टनल बना रही है सेफ्टी लगा रही है उस दिन सुरंगों के बीच में। लेकिन अचानक कुदरत के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो अचानक टूट गई। तो मुझे भी काफ़ी अफसोस है, दुख हुआ यहाँ पर। तो अभी जब हमने देखा कि सुना वहाँ पर, तो अभी यहाँ से तो काफ़ी दूर है, इस पौड़ी से उत्तरकाशी की जो दूरी है काफ़ी दूर है वहाँ पर।
तो सुन के काफ़ी बुरा लगा वहाँ पर। तो अभी जो टीमें हैं जो वहाँ पर जो मैं सुन रहा था, वहाँ पर देख रहा था कि वहाँ पर जो पाइप्स हैं, जो लोहे के पाइप होते हैं, तो इन लोगों ने पहले उनको दूसरे तरीके से उनको बाहर निकाला। जो बाहर की टीम मशीनें आई वहाँ पर, तो अभी कह रहे हैं कि 900 mm के और 800 700। तो दोस्तों जैसे कि आपने अमूमन देखा होगा, जो एक नॉर्मल पाइप होता है, तो जब बड़ा पाइप होता है, छोटा पाइप उसके अंदर उसको डाल के तो मतलब वो फिलअप हो जाता है। तो उसी तरह टनल में जो फंसे हैं हमारे मज़दूर, हमारे भाई लोग, तो काफ़ी दुख भी हो रहा है उनकी बात सुनकर और उनको देखकर भी कि वो बेचारे टनल में भूखे प्यासे होंगे। तो उनको खाना भी पहुंचाया जा रहा है वैसे उनको वहाँ पर। तो कैमरे भी लगाएंगे, उनको सारा देखा जा रहा है कि कौन जीवित है, कौन किस हालत पे है। तो उनके सरकार सरकार पूरी भरपूर उनकी मदद करे, निकालने की कोशिश करे। तो काफ़ी अब टनल की गहराई, टनल का जो अंदर का है वो मैं भी बता सकता हूँ कि कितना गहरा टनल और कितनी लंबाई टनल की है। तो काफ़ी तकलीफ भी उठानी पड़ रही है शासन को भी, उनको निकालने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो पहले इन्होंने ये चीज़ सोची नहीं, तो अब इन्होंने 900 mm के पाइप के अंदर 800 mm डाल दिए, 800 में 700, मतलब जगह की स्पेस के हिसाब से। तो जो भी मज़दूर वहाँ फंसा होगा तो उस टनल में वो बिल्कुल क्रॉलिंग करके या रेंग के बाहर आ सकता है। तो अभी वो चीज़ें उन्होंने कर रहे हैं। तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूँगा कि जो भी वहाँ पर बचे हुए हैं बेचारे, वो सुरक्षित बाहर आए। और उनके परिवारों के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको इतनी शक्ति दे कि अपने इस दुख को सह सकें और ऊपर वाला उनकी मदद करें। तो सरकार पूरी मेहनत कर रही है अभी यहाँ पर उनके लिए। तो मैं वहाँ जाने की सोच रहा था, लेकिन शायद हमको जाना अलाउड नहीं वहाँ पर, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं टनल को दिखाऊँ कुछ, लेकिन अब वहाँ पर मोबाइल अलाउड है, वीडियो बनाना अलाउड है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो चैनल्स होते हैं उन्हीं को अलाउड होगा, हमारे तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो मैं यही चीज़ कहने के लिए यहाँ पर आया कि दोस्तों, जैसे यहाँ पर भी टनल बनना, जहाँ पर जिस मोड़ पर मैं खड़ा हूँ, तो ठीक इसी के नीचे ये देखिए, जहाँ पर ये कि यहाँ पर से टनल जा रही है, तो ये जा रही है सीधे श्रीनगर जाएगी। तो ये टनल भी काफ़ी डेंजरस है। तो मैं टनल का जब नाम सुन रहा हूँ तो मुझे काफ़ी थोड़ा डर लग रहा है कि यहाँ पर ऊपर से गाड़ियाँ चल रही हैं। अब टनल, अब इंजीनियर लोग जो यहाँ पर तकनीक को यूज़ कर रहे हैं, तो हर कोई सोचता है कि अच्छी से अच्छी बने। और यहाँ पर काफ़ी फ्यूचर का बारे में हम कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो काफ़ी मतलब एक नॉर्मल इंसान को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। जैसे मजदूरी से लगा लो, जो मज़दूर फंसे हैं बेचारे, उनको देखो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होगी, लेकिन शासन उनके लिए ऑक्सीजन भी पहुँचा रहा है वहाँ पर। तो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी जो फंसा हुआ है तो उसकी आत्मा वही जान सकता है कि उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी। हम तो खाली चीज़ को बाहर से बोल सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। शासन को पूरी तैयारी कर रहा हूँ वहाँ पर। तो मैं यही चीज़ दिखाने के लिए आया था कि दोस्तों, यहाँ पर भी वो चीज़ बन रही है, यहाँ पर भी टनल बन रहा है। लेकिन गढ़वाल में थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीनें क्या होती हैं, थोड़ा धंसनी वाली होती हैं। पहाड़ बड़े बड़े जो स्लाइडिंग करते हैं, फिर यहाँ पर नीचे नदी होती है, ऊपर पहाड़ होते हैं, तो धंसने का ज़्यादा डर होता है। तो इसकी तो भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी वहाँ पर अभी उस सुरंग के अंदर फंसे हैं वो जल्दी जल्दी बाहर आ जाएँ। शासन ऐसे पूरी उनकी मदद कर रही है और पूरी जी जान लगा रही है उनको निकालने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सुरक्षित रहें और उनके परिवार वाले भी खुश हो जाएँ। परिवार वालों को भी खुशी मिले कि हमारे जो लोग थे वो आ गए हैं सुरक्षित, और उनके घर में खुशहाली रहे। और यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो सुरक्षित रहें और सुरक्षित बाहर निकल, जल्दी जल्दी निकल जाएं। बस यही है, क्योंकि दोस्तों आप देखो उनको भी कितनी कोई कमज़ोर दिल वाला भी होगा, शायद में कुछ लोग ख़त्म भी हुए होंगे, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि टनल, जब अमूमन एक चीज़ लगा लो, हम अगर किसी चीज़ से गिरते हैं या किसी के अंदर फंस जाते हैं तो हमें कितनी घुटन सी महसूस होती है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि टनल के अंदर बंदे फंसे हुए हैं। और जब मैंने सुना तो मुझे काफ़ी थोड़ा पेन हुआ कि वो लोग कैसे जी रहे होंगे और कैसे, कितनी शक्ति होगी उनके पास। तो भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि उनको काफ़ी शक्ति दे इस चीज़ को सहन करने के लिए, और भगवान उनको जल्दी जल्दी बाहर निकाल देगा। और शासन भी उनको वैसे मदद कर ही रही है। तो यही मेरी प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी वो सुरक्षित बाहर आ जाएँ। बाकी चलता हूँ दोस्तों मैं उस जहाँ पर माधव सिंह भंडारी का सुरंग बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ से पानी निकलता है, तो वहाँ की कहानी मैं बताऊँगा। चलता हूँ दोस्तों आगे। दोस्तों, जहाँ पर माधव सिंह भंडारी का स्मृति द्वार है और इसके नीचे उनकी मूर्ति, और वहाँ पर जो सुरंग बनेगी जहाँ पर से बलि चढ़ाई दी जाती है, और यहीं से पानी आया था, तो यहाँ पर स्मृति द्वार है। तो यहाँ से मैं नीचे जाने की कोशिश करूँगा। अभी चलिए चलते हैं, कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको स्मृति द्वार माधव सिंह भंडारी का। और जो मलिथा गाँव का जो मार्केट है वो पीछे छूट गया, जहाँ पर मैं भी आ रहा हूँ, जहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो वहाँ से मैं 1-1.5 किलोमीटर आगे आके तो यहाँ पर स्मृति द्वार के पास आ गया हूँ। तो दिखाता हूँ आपको स्मृति द्वार माधव सिंह भंडारी जी का।
सकता हूँ दोस्तों मैं उस जगह पर जहाँ पर कि बलि को चढ़ाते हैं और पानी वहाँ से छोड़ा गया था। यहाँ से पानी का स्रोत बना हुआ है यहाँ पर। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो ये है दोस्तों रास्ता, ये देखिए। तो सामने यहाँ पर एक चबूतरा दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जाना मुझे अभी। तो सबसे पहले मैं ये रास्ते को दिखाता हूँ आपको। देखिए ये रास्ता है, चलते हैं रास्ते में। तो यहाँ से भी रेलवे स्टेशन जो मलेथा का बन रहा है, देखिए अब यहाँ से सही दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए। तभी देखिए दोस्तों ये है यहाँ पर, मैं इसी रास्ते में देखिए ये जो मलेथा का रेलवे स्टेशन बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये पूरा दिख रहा है यहाँ से। दूसरा देखो दोस्तों मैं टनल दिखाता हूँ, जहाँ पर टनल बन रहा है यहाँ पर भी बीच में यहाँ पर टनल देखिए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये है टनल, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा टनल बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी काम बड़े ज़ोरों शोर में चल रहा है। और ये मेरी अलकनंदा नदी यहाँ पर बह रही है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर बिल्कुल अभी साफ पानी, हरा पानी हो रखा है यहाँ पर। देखिए खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, ये देखिए। कि अभी जैसे धूप लग रही है तो गर्मी भी हो ही रही है, क्योंकि अब श्रीनगर है, यहाँ पर ज़रा गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो अभी हल्की सी दिन में गर्मी हो रही है, लेकिन शाम को तो भी ठंड हो ही जाती है यहाँ पर। तो बस पहुँचने वाले दोस्तों उस जगह पे। फिर दिखाता हूँ मैं जहाँ पर मलेथा का रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो अब यहाँ से व्यू थोड़ा सही आ रहा है, मोबाइल से मैं थोड़ा और दिखाता हूँ आपको, दिखाने की कोशिश करता हूँ कितना बड़ा स्टेशन बन रहा है यहाँ पर। जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग से यहाँ पर स्टेशन बनते हैं, तो काफ़ी बड़ा स्टेशन बन रहा है। तो अब यहाँ से पूरी मलेथा वाली जो पट्टी है वो पूरी कितनी खूबसूरत दिख रही है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए दोस्तों अभी पूरा साफ दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए, क्योंकि मेरे मोबाइल से इतना जूम नहीं हो पा रहा है। ये देखिए पूरा मलेथे के जो सेरे हैं यहाँ से, और ये रेलवे स्टेशन बन रहा है यहाँ पर। तो सामने एक टनल भी है देखिए यहाँ पर, ये वाला। और ऊपर जो रोड है यहाँ पर मलेथा मार्केट है, दुकानें काफ़ी हैं यहाँ पर ज़्यादा। तो ये जो रोड जा रही है मेरी तरफ ये वाली, तो ये इस रोड पे ये ऋषिकेश वाली रोड है। तो आप देख सकते दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। भी मुझे कुछ एक स्मृति द्वार बना हुआ, लेकिन लिखा कुछ नहीं इसमें। और पानी की एक टंकी जैसी बनी है यहाँ पर, मतलब जहाँ पर पानी तो दिख नहीं रहा पर। तो गाँव वालों ने यहाँ पर लकड़ी यहाँ पर रखी है। तो शायद जो गाँव से आते होंगे तो जंगलों से लकड़ी यहाँ पर उठा के अपनी गट्ठे बांध रखे हैं। तो दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए लोगों ने लकड़ी बांध के यहाँ पर रखी है। और जैसे गाँव में जो जहाँ पर पानी आता है तो इस धारा जैसा बनता है, ये देखिए। तो ये धारा है। तो अभी मैं ऊपर जाके बताऊँगा कि जहाँ पर से बलि चढ़ी जाती है वो कौन सी जगह है, तो ऊपर देख के पता चलेगा। तो एक देखिए यहाँ पर एक द्वार बना है यहाँ पर, तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये खाली द्वार बना हुआ है यहाँ पर। तो चलते हैं दोस्तों ऊपर। तो अब नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि रोड से डाउन था। अभी यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ पर माधव सिंह भंडारी जी का मूर्ति बनी हुई है और सुरंग भी है वहाँ पर एक, जहाँ से पानी आता है। ये रास्ते में भी जा रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो पानी भी लग रहा मुझे यहीं से आ रहा होगा, तब ऊपर जाके पता चलेगा। तो ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, देखिए। तो उनकी कहानी सुन के कुछ अजीब सा एक मन के अंदर एक अजीब सी कल्पना हो रही है कि पुराने लोग किस तरह के साहसी और शक्ति वाले लोग थे जो ऐसे कामों को करते थे। देखिए दोस्तों, तो बस पहुंचने वाला हूँ वहाँ पर मैं। और चीज़ दिखाऊँ दोस्तों यहाँ पर देखो, गढ़वाल में इसको बोलते हैं तुंग। ये इसे दांत भी साफ किया जाता है यहाँ पर। तो ये गर्म इलाका, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर। तो ये आ गया दोस्तों मैं, ये देखिए। तो यहाँ पर भी एक
एक द्वार और बनाया गया है, देखिए यहाँ पर। तो चलते हैं आगे। ओहो, जय हो। तो मैं वहाँ पर जहाँ पर कि माधव सिंह भंडारी जी का एक इस मूर्ति बनी हुई है और काफ़ी पार्क टाइप का है, भले पार्क में भी काफ़ी घास जमी है। तो यहाँ पर लगता है कि हर साल शायद बकरे की बलि चढ़ाते हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले मनुष्य की बलि चढ़ाते थे जब माधव सिंह भंडारी ने चढ़ाई थी यहाँ पर। तो अब तो बकरी की बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि गाँव वाला कोई कह रहा था कि अब बकरे की बलि चढ़ाई जाती है यहाँ पर। तो अभी मैं पार्क के अंदर गया नहीं हूँ, तो चलता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दिखाता हूँ पार्क और उनकी मूर्ति। यह है हमारे माधव सिंह भंडारी जी का पार्क, ये देखिए यहाँ पर। और उनकी मूर्ति देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये है हमारे माधव सिंह भंडारी जी की मूर्ति। तो चारों तरफ देखिए यहाँ पर बैठने के लिए, जब यहाँ पर पूजा का आयोजन होता होगा तो चारों तरफ देखो सिमटेड यहाँ पर लगाए हुए हैं यहाँ पर। और ये मूर्ति थी उनकी, देखिए उनके जो आप मूर्ति देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये देखिए, ये मूर्ति देख सकते हैं यहाँ पर, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तो उनके जो कंधे पे देखिए आप यहाँ पर, जिसको एक्सेस पिक कहते हैं, मतलब घर गांव में गैंती बोलते हैं। और देखिए उनमें तलवार भी है। तो यहाँ पर लोग पूजा अर्चना भी इनकी पूजा करते हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर वो जलधारा नहीं दिखाई दे रही जहाँ पर सुरंग पानी की कहते हैं कि पानी आता था। तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर होगी वो, जहाँ पर से भी बलि चढ़ाई जाती है। तो ये है हमारे माधव सिंह भंडारी जी का, यहाँ पर मूर्ति उनकी बनाई गई है। देखिए कितने इनकी मूर्ति देख के लग रहा कि ये कितने शक्तिशाली। माधव सिंह भंडारी जी की मैं कुछ कहानी बताता हूँ, जो मलेथा गांव की वो मूल निवासी थे। और जब पानी यहाँ पर आता रहता शहरों में, जो इनके जो शहर हैं, बड़े बड़े खेत खलिहान हैं, तो यहाँ पर जब कुछ बोते हैं साग सब्जी, तो पानी ज़रूरी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पानी भर भर के खेतों में डाल देते हैं, जिससे खेती नमी रहती है और उसमें कुछ भी बोया जाता है तो अच्छी तरह उसमें ग्रोथ होता है। तो पानी अचानक रुक गया था, जो जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, तो शायद यहाँ पर बड़े बड़े पाइप्स भी हैं। तो ये पानी इधर से, मतलब पानी यहाँ तक आ रहा था। गांव वाले कहते हैं, मैंने पूछा था किसी गाँव को, इनके गांव के वालों को पूछा था मैंने, यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री जानी थी मैंने। तो उन्होंने कहा कि पानी आ रहा था, लेकिन जो पानी था मतलब इधर से मलेथा गाँव की तरफ नहीं जाना था। तो माधव सिंह भंडारी जी के सपने में एक माता रानी आई, और माता रानी किसी गांव, मलेथा गांव से किसी एक परिवार से मनुष्य की बलि यहाँ पर चढ़ानी थी, तो जिसकी वजह से आपके शहरों में पानी आ जाता। तो कोई भी गांव वाला तैयार नहीं हुआ। तो माधव सिंह भंडारी जी एक ऐसे दानी थे जिन्होंने कि अपने लड़के को बलि में चढ़ा दिया। और बलि में चढ़ा दिया तो उस जगह में भी ढूंढता हूँ कि कहाँ पर वो बलि चढ़ाई जाती है, अभी भी चढ़ाई जाती है। तो जब उन्होंने अपनी लड़के की बलि यहाँ पर चढ़ाई, और उसके बाद जो कि शेरों के लिए पानी अपने आप माता रानी ने खोल दिया था। तो इनकी बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, इतना थोड़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा जानकारी ली। तो इनके बारे में मैंने सुना ही सुना था, क्योंकि यहाँ से और पौड़ी की दूरी काफ़ी 33 किलोमीटर है। तो इनके बारे में मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन फिर मैंने हल्का फुल्का पूछा यहाँ पर। तो इनकी कहानी सुन के कुछ अजीबो से लगता है कि कैसे व्यक्ति रहे होंगे कि इन्होंने अपने गांव की खुशी के लिए अपने परिवार के एक सदस्य की, अपने खुद के लड़के की बलि दे दी। सोचो, आज की दुनिया में कोई भिखारी को 1 रुपया देने को तैयार नहीं है, या कुछ अपने भाई से भाई लड़ते हैं अपने ज़मीन जायदाद के लिए। तो आज इसलिए इनके गढ़वाल के स्वर पन्नों पे तो इनका नाम दर्ज है। और मैं सैल्यूट करता हूँ इनको आज भी, कि ऐसे ऐसे हमारे उत्तराखंड के ऐसे ऐसे वीर इंसान थे जिन्होंने अपनी दुनिया की खुशी के लिए, अपने गांव की खुशी के लिए खुद की, अपने परिवार से एक बलि चढ़ा दी। तो सोचो, आज मैं उसी भूमि पर, उसी जगह पे आया हूँ जहाँ पर कि माधव सिंह भंडारी जी ने अपने लड़के की बलि चढ़ाई थी। और आज मेरे पीछे देख रहे हैं आप, साक्षात यहाँ पर उनकी मूर्ति बनी हुई है। तो बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, उनके ध्यान थे। तो उनकी कहानी को सुन के कुछ अजीब सा लगता है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो अब दोस्तों ढूंढता हूँ मैं कि वो जगह कौन सी है जहाँ पर कि बलि चढ़ाते हैं।
दोस्तों, उत्तराखंड के माधो सिंह भंडारी जो कि मलिथा गांव के मूल निवासी थे, जब उनकी कहानी को सुना जाता है या सुनते हैं तो बहुत ही अंदर से एक अलग सा जुनून पैदा होता है कि उनकी कहानी को सुन के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 17वीं सदी में जब वो महेपति शाह के जो टिहरी के राजा थे, तो उनके वो सेनापति भी थे और एक इंजीनियर भी थे और एक ऐतिहासिक पुरुष थे, जो कि उत्तराखंड के अंदर आज भी उनका नाम बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मलेथा गांव में जब सिंचाई के लिए मतलब जो खेत होते हैं उनमें पानी नहीं जा रहा था, तो माधव सिंह ऐसे एक व्यक्ति थे जो बोलते थे वो ज़रूर करते थे। वो एक ऐसे महापुरुष थे। तो उन्होंने यही सोचा कि मैं गांव के लिए कुछ ना कुछ क्यों ना करूं। तो एक महापुरुष होने के नाते उन्होंने अपने जो एक कुदाल और जो गैंती जो बोलते हैं एक्सेस पिक उठाकर और कुल को खोदने चले गए। तो कहने में कहानियाँ तो दो तीन कहते हैं लोग कि कहानियाँ किस यहाँ पर कहानियों की अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन मैं उनमें एक कहानी में ये भी है कि जब माधो सिंह भंडारी उस कुल को खोद रहे थे और उसमें जो शोरगुल, तो कहते हैं कि वहाँ पर जो भैरवनाथ जो देवता थे वो अपने तपस्या करे थे, उनकी तपस्या भंग हो गई। और उसके बाद जब वो पानी आया तो वहाँ पर जो वहाँ से पानी जहाँ से उन्होंने कुल को खोदना शुरू किया था वहाँ से पानी आगे नहीं बढ़ रहा था। तो इसी कारण वो बहुत परेशान हो गए, गांव वाले परेशान हो गए कि उन्होंने जब गांव वालों ने उनकी इस वीरता को देखा और उनके साहस को देखा कि भाई माधो सिंह भंडारी जो है अकेले गांव के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि खुद अकेले मतलब कंधे पे जो है गैंती उठाकर पहाड़ को खोद रहे हैं और पुल बना रहे हैं। तो धीरे धीरे गांव लोगों ने भी उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब काफ़ी टाइम ये खोदने के बाद भी पानी वहाँ तक आ रहा है, उसके बाद आगे नहीं आ रहा, तो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। तो कहते हैं कि जो भैरव देवता थे तो उनके सपने में आए, तो उन्होंने यही कहा कि भाई मुझे आपकी जो परिवार की है किसी अमूल्य बच्चे की बलि चाहिए। और कोई कहता है कि जो उनका छोटा लड़का था जिसका नाम गजेश सिंह था, तो वो मतलब ऊपर से जो पहाड़ से एक पत्थर गिरा और उसके नीचे दब गया। तो कहानी तो ये मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन जो कहानी ये है कि यही है कहानी कि जब उनके सपने में ये कहानी आई, तो कोई कहता है कि माधो सिंह भंडारी के सपने में उनके जो कुल देवता थे, तो उनके कुल देवता जो उनके सपने में आए, तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप मुझे बलि दो और आपका जो पानी का है वो पूरा हो जाएगा। जो मतलब उनके मलेथा में जो पानी नहीं चल रहा था और नहीं जा रहा था शहरों के लिए, खेतों के लिए, जिससे कि खेती में सूखापन आ गया था, तो उन्होंने कहा कि बलि देनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने घर में जाके अपनी जो उनकी रानी थी, तो उन्होंने अपनी रानी को यही कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है तो क्या करें। तो उनकी हर माँ यही चाहती, कौन माँ चाहती कि अपनी बेटी की बलि को दे, लेकिन गांव की बात थी। फिर एक राजा होने के, एक सेनापति होने के नाते उन्होंने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वो एक ऐसे महापुरुष थे जो उनके मन में ठान ले लेते थे वो करके ही छोड़ते थे। तो उन्होंने यही कहा कि भाई लड़की की बलि देनी पड़ेगी, तभी गांव का इस पानी आएगा और गांव का भला होगा। तो उनके लड़के ने भी यही कहा कि पिताजी, जब मेरी बलि से अगर गांव का पूरा गांव की तरफ पानी आ जाएगा और गांव का भला हो जाएगा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उन्होंने हंसते हंसते, भले उसकी जो उनकी रानी थी उनके अंदर जो पीड़ा थी, रो रहे थे, लेकिन उनका जो पुत्र था गजेश सिंह, कहते हैं कि 4-5 साल का था, 5 साल का था उस समय। तो वो धीरे धीरे अपने उस पुत्र को उस कुल के सामने ला गए जहाँ से पानी आगे नहीं बढ़ा था। तो उन्होंने अपनी उस कुल देवता को याद करते हुए अपनी लड़की की बलि दी। जैसे ऊपर का धड़ आगे नीचे गिरा, कुल में गिरा, और जैसे कुल में गिरा तो उसके बाद पानी धीरे धीरे आगे चलता रहा। और पानी के आगे आगे जहाँ उनके लड़के जो गजेश सिंह था उसका सर लुढ़कता लुढ़कता आगे जैसे बढ़ा, तो पानी भी पीछे से ही आता आता रहा। तो दोस्तों, आज भी जिस खेत में उनका सर जो धड़ ऊपर का सर गिरा, तो उस खेत में आज भी जब पानी यहाँ पर पूजा होती है, तो सबसे पहले वहाँ पर
उस खेत की पूजा की जाती है वहाँ पर, जो एक जो गढ़वाली संस्कृति के तौर पर, जैसे कि पूजा, रोट और छोटी कहते हैं कि आज भी वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले सिंचाई उसी खेत की होती है जिस खेत पे माधो सिंह भंडारी के जो पुत्र थे गजे सिंह, उनका धड़ गिरा था। तो आज भी बड़े धूमधाम से उसमें पूरा पूजा पाठ होती है और तभी सिंचाई होती है। तो पहले सबसे पहले उसी खेत में होती है। दूसरा दोस्तों ये भी सुना है मैंने कि जब वहाँ पर अगर माधो सिंह भंडारी जो हमारे महेपति शाह के जो सेनापति थे, आज भी अगर उनका वहाँ पर जो एक संस्कृत प्रोग्राम, जो उनका प्रोग्राम होता है, तो आज अगर वो नहीं होता है, वो हर साल होता है, अगर किसी साल नहीं होगा तो पानी फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो जब तक उनका ये सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होता जो वहाँ पर उनकी वो दिखाया जाता है, तो वो पूरी उनकी जो लीला थी, जो उनका जीवन शैली थी, जहाँ से जब शुरू से कि उन्होंने कैसे अपने पुत्र की बलि दी और किस तरह गांव का भला हुआ। और आज दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि वो महापुरुष तो आज वो स्वर्ण अक्षरों में सबकी ज़ुबान पे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उन्होंने अपने इस धरती के लिए, इन खेतों के लिए, अपने गांव की खुशी के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। और आज वहाँ पर आज जब मैं खुद उस इलाके में गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इन खेतों खलिहानों के लिए, इस गांव की भलाई के लिए जिन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी, आज के टाइम पे कौन दे सकता है। आज वो खेत पूरी रेलवे लाइन पे चले गई, तो बड़ा दुख होता दोस्तों। और आज जो यहाँ पर जो उत्तरकाशी में जो टनल में लोग फंसे हुए थे, उनके बारे में भी मैं बहुत शोक व्यक्त कर रहा हूँ कि वो लोग बेचारे वहाँ फंसे हुए हैं, और मेरी यही प्रार्थना है कि वो जल्दी जल्दी बाहर आ जाएं। बाकी दोस्तों वो टनल में मैं जहाँ पर कि माधो सिंह भंडारी का जो जहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र की बलि दी थी, तो उस जगह पे गया था, लेकिन वहाँ से एक चौराहे था, तो वहाँ से मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं किधर जाऊँ, पता नहीं चल पा रहा क्योंकि अकेला था। तो कहते हैं कि थोड़ा वहाँ पर अकेला जाना फिर थोड़ा डर सा लगता है, तो मुझे डर तो नहीं लग रहा था क्योंकि ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा मतलब इतना वो कंफर्टेबल लगा। तो मैं वहाँ पर जहाँ पर कूल थी वहाँ से आया, लेकिन जहाँ सुरंग बना रखी है दोस्तों, उस सुरंग को नहीं देख पाया। तो इसके लिए मैं बहुत दुखी है कि मैं देख नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कहाँ पर वो सुरंग है। दूसरा दोस्तों, जब माधो सिंह भंडारी जी का वहाँ पर ड्रामा होता गांव में, जो मलेथा गांव के अंदर, तो फिर वहाँ पर से उसी जगह से एक बूढ़े आदमी को माधो सिंह भंडारी बना के लाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर लाएंगे तो थोड़ा तो दोस्तों, तो ये थी माधो सिंह भंडारी की कहानी। तो हमें बड़ा गर्व है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे महावीर पुरुष भी थे जिनका नाम आज लेते हुए हमारा बड़ा गर्व होता है। तो अभी वहाँ से ले जाता हूँ जहाँ से पानी का, जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहाँ पर उन्होंने अपने लड़के की जो ऊपर का धड़ होता है, तो वहाँ पर उन्होंने रखा था। तो जहाँ जहाँ उनके लड़के का धड़ का जो खून टपकता रहा, तो वहाँ वहाँ पानी चलता रहा। अब बात यह आती कि 17वीं सदी में इतनी टेक्निकल आगे नहीं थी वहाँ पर। बात यह आती कि पहाड़ के, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में, जहाँ पर माधो सिंह भंडारी की जो मैंने मूर्ति दिखाई आपको, तो यहाँ पर एक बीच पहाड़ी आ जाती है और उस तरफ मलेथा आ जाता है, तो पानी ये है कि पानी उस तरफ कैसे जाए। तो उन्होंने क्या कि यहाँ पर एक सुरंग बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर उन्होंने 100 मीटर की सुरंग बनाई यहाँ पर। तो मैं अभी सुरंग के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जंगल का इलाका भी है, तो मैं अकेला हूँ यहाँ पर, तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पर। तो मैं कोशिश कर रहा था कि वो जगह है कौन सी। तो अभी मैं उस जगह, मेरे सामने वो मंदिर दिख गया है जहाँ पर कि बलि चढ़ाई जाती है, और जहाँ पर माधो सिंह भंडारी जी ने अपने लड़के की बलि चढ़ाई थी। तो मैं अभी उससे, और उसकी दूरी और मेरी दूरी जो है, उस जगह की दूरी तकरीबन 30 मीटर की दूरी पे है। तो मैं भी खड़ा हूँ, तो चलता हूँ आगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी पहाड़ी है। मेरे पीछे देखें यहाँ पर, ये अभी इन पेड़ों के पीछे दिख रही है, तो काफ़ी बड़ी पहाड़ी है यहाँ पर। तो यहाँ से पानी ले जाना ऊपर बहुत संभव था,
असंभव था पानी ले जाना ऊपर बहुत, क्योंकि चढ़ाई में पानी कभी चढ़ता नहीं। तो उस समय की जो 17वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय तकनीक इतनी आगे नहीं थी। और तो उन्होंने सोचो कि इस तरह वो एक इंजीनियर होने के नाते और एक उत्तराखंड के बहुत ही ऐतिहासिक पुरुष थे, तो उन्होंने अपने दिमाग लगा के यहाँ पर अपने खुद फावड़ा बिल्चा उठा के उस सुरंग को उन्होंने 100 मीटर की जो सुरंग बनाई थी, तो वहाँ से पानी को यहाँ से छोड़ा गया था। तो अब मेरे पीछे देख सकते हैं जो नहर, तो यहाँ से पानी जाते हुए तब 100 मीटर जब आगे उन्होंने बीच में सुरंग बनाई, तो पानी वहाँ से गया और फिर मल्लिता की नहरों की तरफ, जो मल्लिता की नहर है उस पर पानी गया। फिर उसके बाद खेत खलिहानों में गया, तो धीरे धीरे खेतों की जो उपजाऊ थे, तो आज इसलिए मल्लिता का जो सरजमी और जो भूमि है, तो वो इन्हीं के नाम से मानी जाती है। तो बहुत ऐतिहासिक कहानी है दोस्तों, इसके बारे में इतना मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी बहुत मुझे खुशी है जानने की, और मुझे बहुत बड़ी लालसा थी और बहुत बड़ी मुझे थी कि मैंने उस जगह को देखना है। तो आज मैं उस जगह, उस सरजमी पे आ गया हूँ। ये बहुत ऐतिहासिक कहानी है, और इस कहानी को सुन के दिल में एक अजीब सा महसूस हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रहे होंगे हमारे माधो सिंह भंडारी, जो आज जाने माने उत्तराखंड के अंदर, जिनकी पूरी किताबें और आज भी जो इतिहास लिखा जाता है, तो उनका नाम उन इतिहासों में भी उनके नाम लिया जाता है, माधो सिंह भंडारी जी का। तो आगे वो टनल है, तो टनल मुझे दिखने की यहाँ पर एक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो इधर भी रोड है, इधर भी एक जंक्शन जा रखा है, और मेरे पीछे भी एक जंक्शन जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला, और एक नीचे भी जा रहा है ये। तो दोस्तों एक जंक्शन ये जा रहा है, एक जंक्शन ये जा रहा है, और जहाँ पर उनकी ये मूर्ति बनी है, तो एक जंक्शन यहाँ जा रहा है आगे, और एक ऊपर से तो मैं आया था नीचे, तो यहाँ से पता नहीं चला वो टनल किस तरफ होगी। तो यहाँ पर मुझे कोई मिला, कोई गाँव वाला लकड़ी वाला, तो मैं शायद उनसे पूछता। अच्छा लगा दोस्तों उनकी इस ऐतिहासिक कहानी को सुन के, और जब उनके बारे में सुना कि वो एक इंजीनियर भी थे, वो एक 17वीं सदी के एक उत्तराखंड के एक मशहूर इंजीनियर भी थे, और उन एक ऐतिहासिक पुरुष भी थे, और जाने माने आज उत्तराखंड के स्वर्ण पन्नों में उनका नाम बड़ी आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है दोस्तों। तो बड़ी खुशी की बात है और बड़ी गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे माधो सिंह भंडारी जैसे वीर पुरुष जिन्होंने इस देवभूमि में जन्म लिया, तो हमें बड़ा गर्व है कि हमें भी इस देवभूमि में जन्म लेने का अवसर मिला, और हम इस देवभूमि के नागरिक हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर वो जगह देख ली, क्योंकि जब मंदिर में ऊपर गया था तो मैं ढूंढ ही रहा था कि जहाँ पर उनकी सुरंग और उनका जहाँ पर माधो सिंह भंडारी जी का जो मूर्ति लड़के की जहाँ पर उन्होंने बलि चढ़ाई थी, मैं उस जगह को देखना चाह रहा था। तो मैं देख ली, तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी जहाँ पर टनल है, टनल काफ़ी, जब पानी की आवाज़ अभी यहाँ तक गूंज रही है, तो शायद टनल नीचे ही है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि टनल किस तरफ है, क्योंकि कोई मिल जाता मुझे अगर यहाँ लकड़ी वाला, तो मैं उनसे पूछता कहाँ पर है, तो मैं ज़रूर जाने की कोशिश करता। लेकिन जंगल का इलाका है काफ़ी, यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा मुझे, तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा, रेलवे स्टेशन भी देख लिया मैंने, मल्लिता में किस तरह का बन रहा है यहाँ पर, और उस ऐतिहासिक पुरुष की कहानी भी जान ली, और उस जगह को देख लिया। लेकिन दिल में एक थोड़ी कमी रह गई है कि उनका टनल नहीं देख पाया मैं, क्योंकि उस रूट से पता नहीं चल पा रहा कहाँ जाना है। फिर पूरे जंगल का इलाका है, सुनसान है, तो मैं आगे जा नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं भी बहुत हूँ कि मैं उस टनल को नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पाया उस टनल को मैं कि कहाँ पर वो टनल है। तो मैं सोच रहा हूँ कोई गांव वाला लकड़ी वाला कोई मिल जाए, तो मुझे को थोड़ा डायरेक्शन दे दे कि इस तरफ है, मैं उस तरफ जाऊँ। तो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, कोई मुझे दिख नहीं रहा है, जंगल में कोई है नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों तो अब चलते हैं मार्केट की तरफ। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहाँ पर एंडिंग करता हूँ, और मिलता हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। तो कैसी लगी वीडियो आपको, ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्ते दोस्तों।